हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी कृष्णा। और आज हम इस वीडियो से अपने 3D मॉडलिंग कोर्स की शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारा 3D मॉडलिंग कोर्स का लेक्चर 1 है। तो आइए, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने जो बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर है वो सीखा कि ब्लेंडर के अंदर क्या क्या इंटरफेस होता है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, 3D व्यूपोर्ट क्या होता है, अलग अलग सिलेक्शन टूल्स वगैरह वगैरह, मैनिपुलेटर्स, ये सब समझा। तो आज हम इस वीडियो से अपने 3D मॉडलिंग की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, 3D मॉडलिंग होती क्या है? 3D मॉडलिंग में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने जो एडिटिंग टूल्स हैं उनकी मदद से हम एक सिंपल से ऑब्जेक्ट को एक कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री में चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री मतलब हम एक सिंपल क्यूब से एक पूरा का पूरा प्लेन बना सकते हैं, एक पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, एक पूरा का पूरा इंसान बना सकते हैं, या कुछ भी बिल्डिंग, कार, एप्पल, बनाना, कप, प्लेट, चेस बोर्ड, चेस की गोटियाँ, कुछ भी आप इन एडिटिंग टूल्स की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल में कुछ भी बना सकते हो। उस चीज़ को हम 3D मॉडलिंग कहते हैं। तो अभी तक तो जो भी मैंने आपको बताया बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर सीरीज़ में, उन सब में मैं आपको एडिटिंग मोड में तो लेके गया ही नहीं। तो आज इस वीडियो से मैं आपको सिखाऊंगा कि 3D मॉडलिंग कैसे की जाती है, और 3D मॉडलिंग की शुरुआत आज इस वीडियो से हम करेंगे। तो दोस्तों, 3D मॉडलिंग के लिए सबसे पहले हम इस 3D व्यू पोर्ट को समझ लेते हैं। फिर से 3D व्यू पोर्ट में हमारे बाय डिफ़ॉल्ट 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें एक लाइट होती है, दूसरा क्यूब होता है, और तीसरा एक कैमरा होता है। ठीक है, ये 3 बेसिक चीज़ें किसी भी फिल्म मेकिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको फिल्माना है, और लाइट चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे, और कैमरा चाहिए जिससे कि आप वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओ। तो ये बेसिक 3 चीज़ें ब्लेंडर के 3D व्यू पोर्ट में आपको मिलेंगी। अब दोस्तों, हमें क्योंकि 3D मॉडलिंग आज से शुरुआत करनी है, तो आज से हम एडिट मोड में जाएंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, आपके लिए जो एडिट मोड होता है वो हम यहाँ पे इंटरेक्शन मोड मेनू, इसको बोलते हैं। लेफ्ट में जो टॉप कॉर्नर में यहाँ ऑब्जेक्ट मोड दिख रहा है, इसको हम इंटरेक्शन मोड मेन्यू बोलते हैं। ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। अगर मैं इस ड्रॉप एरो में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। बट देखिए, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैमरा सेलेक्टेड था। ठीक है, अगर लाइट भी सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इंटरेक्शन मोड के नीचे जाता हूँ तो भी देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड ही आ रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि क्योंकि हमारा जो एडिट मोड होता है वो ओनली मैश कैटेगरी के ऑब्जेक्ट के लिए होता है। मैश कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें कोई भी 3D व्यू पोर्ट में एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए मैं Shift+A प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आता है मैश कैटेगरी। यहाँ पे देखिए मैश आ रहा है, तो ये मैश कैटेगरी के इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं। तो दोस्तों याद रखिए, मैश कैटेगरी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके लिए आपको एडिट मोड होता है। ठीक है, और बाकी लाइट हो गया या कैमरा हो गया, इनके लिए आप एडिट मोड नहीं होता, क्योंकि इनको आप एडिट नहीं कर सकते हो। अभी मैं लाइट सेलेक्ट करके दिखाया था और यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड ही दिखा रहा है। बट अगर मैं अब क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए क्यूब सेलेक्ट हो गया, और फिर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल मोड्स आ गए आपके लिए। और यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है वो आपको एडिट मोड का दिख रहा है। हम पूरे 3D मॉडलिंग कोर्स में इस एडिट मोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट मोड, और मैं यहाँ एडिट मोड में गया तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एडिट मोड में चला गया। ठीक है,
और अब याद रखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट एडिट मोड में चला जाता है तो हम उन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये सेलेक्ट भी नहीं होगा कैमरा। क्यों? क्योंकि अभी मैं क्यूब के एडिट मोड के अंदर हूं, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को टच भी नहीं कर सकता। और ऐसा इसीलिए जाता है कि हम एट अ टाइम एक सिंगल ज्योमेट्री पर ही काम करें, ताकि दूसरा ज्योमेट्री हमारा डिस्टर्ब ना हो। ऐसा है, ये इसीलिए ही ये फीचर दिया जाता है। तो याद रखिए, अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अभी एडिट मोड, इस देखिए यहाँ पे हम अभी एडिट मोड आ रहा है, तो अभी हम एडिट मोड के अंदर हैं। ठीक है, आप एडिट मोड के अंदर डिफरेंट तरीके से भी जा सकते हैं। अभी फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ। अभी मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया और मैं अगर कीबोर्ड का कंट्रोल और टैब प्रेस करता हूँ तो देखिए अगेन वही सारे इंटरेक्शन मोड मेनू ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पे जाके मुझे एडिट मोड में जाना है, तो मैं एडिट मोड सेलेक्ट कर दूंगा और मैं अगेन एडिट मोड में चला गया। ठीक है, फिर से मुझे ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस टैब प्रेस किया और फिर से वही इंटरेक्शन मोड मेनू ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में चला गया तो वापस से ऑब्जेक्ट मोड में चला गया। अब दोस्तों, क्योंकि हमारा जो एडिट मोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोड होता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है। अगर हम अभी ऑब्जेक्ट मोड में हैं और कीबोर्ड का सिर्फ टैब प्रेस करेंगे तो हम एडिट मोड में अपने आप चले जाएंगे, वो बिना इंटरेक्शन मोड मेनू ओपन हुए। तो सिंपली टैब प्रेस करके आप अपना मोड चेंज कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे देखो टैब प्रेस कर देता हूँ तो एडिट मोड में चला गया, फिर से टैब प्रेस किया तो ऑब्जेक्ट मोड में चला गया। टैब, एडिट मोड, टैब, ऑब्जेक्ट मोड। तो आप सिंपल टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड और एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है सभी। तो आप घर पे, हाँ याद रखिए, ये वीडियो आप जब देख रहे हैं उस टाइम पे प्लीज़ एक नोटबुक अपने पास रखिए और जो भी मैं आज शॉर्टकट बता रहा हूँ प्लीज़ उनको नोट डाउन कीजिए और घर में फ्री टाइम पे उनको थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे आपको ये सारे शॉर्टकट्स जल्दी याद नहीं होंगे। अगर आपको जल्दी याद करना है तो इन सबको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी हमने ये सीख लिया कि कैसे हम ऑब्जेक्ट से टैब और टैब ऑब्जेक्ट से एडिट मोड और एडिट मोड से क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट मोड स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम फिर से मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ टैब प्रेस करके। अभी हम इस टाइम पे इस क्यूब के एडिट मोड के अंदर हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे ये एडिटिंग टूल्स हैं। ठीक है, ये सभी हम एडिटिंग टूल्स कहलाते हैं। इनको मैं थोड़ा, अगर मुझे इनका डिस्क्रिप्शन भी देखना है तो मैं थोड़ा इनको थोड़ा इधर एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो अभी इनके डिस्क्रिप्शंस भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रोटेट टूल है, ये मूव टूल है, स्केल, ट्रांसफॉर्म वगैरह वगैरह, बेवल, लूप कट, नाइफ, ये सभी डिफरेंट हमारे क्या टूल हैं, एडिट टूल्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं। ठीक है, आप इधर एडिट मोड के बगल में ये 3 ऑप्शंस भी देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, सिलेक्शन टूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इस फर्स्ट वन को सेलेक्ट करता हूँ तो जैसा कि ये दिखा रहा है एक वर्टिसेस, तो अभी हम वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी ये ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा बेसिक 3 बेसिक टूल्स का होता है, बेसिकली 3 बेसिक चीज़ों का होता है। पहला होता है हमारा वर्टेक्स, ठीक है, दूसरा होता है एजेस, ये जो लाइंस हैं इनको एजेस बोलते हैं, और तीसरा होता है फेस। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल मटेरियल, मतलब जो स्ट्रक्चरल जो चीज़ें होती हैं ये बेसिक 3 होती हैं। एक तो हमारा ये वर्टेक्स, ये एज और ये तीसरा फेस। तो बेसिक ये 3 चीज़ों से मिलकर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मैश कैटेगरी का बना होता है, वर्टेक्स से, एजेस से और फेसेस से। अब एक टाइम पे आप एडिट मोड के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट के टॉप साइड में देखें
तो यहाँ पे लेफ्ट में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो ऑप्शन है वो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड है। अब इस कैटेगरी में मैं सिर्फ वर्टेक्स को सिलेक्ट कर पाऊंगा। देखिए वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहा है, वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो हमारा एज सिलेक्शन मोड होता है। अभी यहाँ पे देखिए वर्टेक्स सारे हट गए, यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड है। यहाँ पे अभी मैं एज को सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी लाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये एज सिलेक्शन मोड है। तीसरा वाला जो होता है वो फेस सिलेक्शन मोड होता है। क्या होता है? फेस सिलेक्शन मोड। इधर क्लिक करूंगा तो अभी सीधा का सीधा मैं फेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए फेस, ठीक है। फेस सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट किया। तो ये सभी हम 3 डिफरेंट चीज़ें होती हैं सिलेक्शन के लिए। इनके शॉर्टकट्स भी हैं, और हाँ ये एट अ टाइम मैं इनको 2 चीज़ें भी या तीनों भी सिलेक्शन के लिए रख सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके एज को भी सेलेक्ट कर दूँ, अभी देखिए यहाँ पे 2 सेलेक्टेड है, फेस भी है और एज भी है। मतलब इस टाइम पे मैं एज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और फेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, फेस एज, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके वर्टेक्स वाले को भी कर दूं तो देखिए यहाँ पे तीनों सेलेक्ट हो गए। तो तीनों सेलेक्ट हो गए, मतलब अब फेस भी सेलेक्ट करना चाहूँ तो फेस भी होगा, वर्टेक्स सेलेक्ट करना चाहूँ तो वर्टेक्स भी होगा, और ए सेलेक्ट करना चाहूँ तो एज भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम एट अ सिंगल टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो बाई डिफ़ॉल्ट आता है वो कोई भी एक आता है। अभी मैं यहाँ पे वर्टेक्स मोड, सिर्फ वर्टेक्स मोड में चला गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए इसके शॉर्टकट भी होते हैं। अगर आप कीबोर्ड के जो नंबर कीज होती हैं ऊपर वाली, जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर होती हैं, उसमें अगर हम 2 प्रेस करता हूँ तो वो हमारा यहाँ पे देखिए एज सिलेक्शन मोड में चला गया, ठीक है। और अगर 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फेस सिलेक्शन मोड में चला जाता है, और 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए चेंज हो रहा है मोड, वर्टेक्स मोड में चला गया। फिर से देखिए, मैंने जब कीबोर्ड का ऊपर वाला, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर वाला जो 2 प्रेस किया तो एज सिलेक्शन में चला गया, 3 प्रेस किया तो फेस सिलेक्शन में चला गया, 1 प्रेस किया तो वर्टेक्स सिलेक्शन में चला गया। तो हम शॉर्टकट हमारे पास 1 2 3 है। अल्फ़ाबेट्स के ऊपर वाला जो न्यूमेरिक्स होता है, अगर हम उनको 1 बाय 1 1 और 2 और 3 प्रेस करते हैं तो हम डिफरेंट सिलेक्शन मोड में चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, 1 फॉर वर्टेक्स मोड, 2 फॉर एज मोड एंड 3 फॉर फेस सिलेक्शन मोड, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, मैंने अगर एक वर्टेक्स को चूज़ किया तो यहाँ पे देखिए एक वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी वर्टेक्स सेलेक्ट होने के बाद मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स यूज़ कर सकता हूँ। इधर अगर मैं मूव इस्तेमाल कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये टूल मूव करेगा। देखिए अभी यहाँ ये क्यूब की ज्योमेट्री चेंज हो गई। मैंने क्यूब को क्या करा, एडिट कर दिया। अब ये क्यूब नहीं रहा, ये कोई दूसरा ही ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक क्यूब का ज्योमेट्री को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस 3D मॉडल को डिफरेंट 3D मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। अभी और देखिए, मैं यहाँ पे अगर एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूँ और यहाँ पे एज को सिलेक्ट किया, और अब मैं यहाँ पे रोटेट टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। देखिए ये एज क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, आपको पहले बता रखा था, एक्स फॉर अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, ग्रीन फॉर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, ब्लू फॉर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। तो ये सभी पहले मैंने जो बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर सीरीज़ है उसमें सब बता रखा है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियोस या वो प्लेलिस्ट पहले चेकआउट कीजिए, तो आपको और फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर इस एज को अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो ये देखिए जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, स्केल टूल का यूज़ कर लेता हूँ। इधर स्केल टूल यूज़ किया तो मैं अभी यहाँ पे इसको वाई एक्सिस के अबाउट देखिए स्केल कर रहा हूँ, तो अभी ये एज क्या हो रहा है, छोटा भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से
इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी एज को छोटा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और उसको ग्रैब भी कर सकते हैं। ये सभी मैनिपुलेटर्स टूल्स पहले बता रखे हैं। हाँ, इधर एडिटिंग टूल्स और भी बहुत सारे हैं, वो हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। इस तरीके से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। शॉर्टकट्स भी हैं, मैंने पहले भी बता रखा है। अगर मैं इस एज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट टूल का सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मुझे इसको मूव करना है, तो मैं सिंपल कीबोर्ड का जी फॉर गोट प्रेस करूँगा, तो देखिए इसको ग्रैब करके मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे वहीं का वहीं रखना है तो सिंपल माउस का राइट क्लिक प्रेस कर देना है, तो ये जो एज है वो वापस से पुरानी लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, अभी इस एज को मुझे रोटेट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके, इस एज को सेलेक्ट करके, जो कि अभी सेलेक्टेड ही है, मैं आर कीबोर्ड का आर प्रेस करूँगा और फिर माउस को मूव करूँगा, तो देखिए ये जो एज है वो रोटेट हो रहा है। किसके अबाउट रोटेट हो रहा है? अभी स्क्रीन के अबाउट रोटेट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो, तो मैं एक्स भी प्रेस कर दूंगा, तो अभी सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट ही रोटेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करा सकते हैं। अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है तो वाई, जेड एक्सिस के अबाउट जेड और एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मुझे इसको क्या कहते हैं, स्केल करना है, तो मैं इसे स्केल करूँगा और देखिए ये स्केल भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है। स्केल के लिए क्या करा मैंने, सिंपल इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड का एस प्रेस किया और फिर माउस को मूव किया, तो इस तरीके से हमारा ये छोटा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अभी और भी चीज़ें हैं, वो सब समझाने के लिए मैं कोई आपको दूसरी ज्योमेट्री में लेके जाता हूँ। तो मैं इसके एडिट मोड से बाहर आता हूँ बाय प्रेसिंग टैब, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड आ गया और ये अभी एडिट मोड से बाहर चला गया। अभी मुझे ये चीज़ डिलीट करनी है, तो मैं सिंपल जाके कीबोर्ड का डिलीट प्रेस कर दूंगा और वो हमारे क्यूब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे ठीक है यूवी स्फीयर में ऐड करता हूँ, तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, मैश कैटेगरी के अंदर मैं यूवी स्फीयर को ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी यूवी स्फीयर हमारा ऐड अप हो गया। ठीक है, तो अभी इस यूवी स्फीयर के अंदर मैं इसके एडिट मोड में जाता हूँ। उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड का टैब प्रेस करूँगा, तो ये एडिट मोड के अंदर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए। अभी यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। अगर मुझे इसकी सारी की सारी ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है, तो मैं कीबोर्ड का ए प्रेस करूँगा, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसका सारा का सारा मुझे डी सेलेक्ट करना हो, तो मैं डबल ए प्रेस करूँगा, तो सारा का सारा डी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं ए प्रेस करता हूँ सेलेक्ट करने के लिए, और सारा का सारा डी सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और है ऑल्ट ए। अगर मैं कीबोर्ड का ऑल्ट प्लस ए प्रेस करूँगा, तो भी सारा का सारा डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास और भी मल्टीपल सेलेक्शंस के तरीके हैं। ये तो मैंने आपको सिखाया वर्टिसेस, एजेस एंड ऑल। अभी सिलेक्शन के तरीकों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हम पहले भी बेसिक्स ऑफ ब्लेंडर सीरीज में भी डिस्कस कर लिए हैं। फिर से मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ सेलेक्ट बॉक्स में गया, यहाँ पे सेलेक्ट सर्कल मैंने चूज़ किया, तो सेलेक्ट सर्कल के अंदर आप यहाँ पे सिंपल जाके अगर हम लेफ़्ट क्लिक करके मूव करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना चालू कर देगा, जिसको सेलेक्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम सिलेक्शंस अपने बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है अगला हमारा सेलेक्ट लासो। सेलेक्ट लासो किया तो हम इंडिपेंडेंट ज्योमेट्री के हिसाब से चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सिलेक्शन हो गया, तो कोई भी रैंडम ज्योमेट्री बना के हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रैंडम सिलेक्शन कहलाता है लासो। देखो ये सेलेक्ट करा, ऐसे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, लासो होता है। मैं वापस से नॉर्मल सिलेक्शन में गया, और इसको सभी को आप शॉर्टकट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कीबोर्ड का C फॉर कैट प्रेस करता हूँ, तो हमारा सेलेक्ट सर्कल टूल एक्टिवेट हो जाता है। देखो, और इसको वापस से नल एंड वॉइड करने के लिए मैं राइट क्लिक कर दूंगा, तो वो सेलेक्ट सर्कल टूल डिसेबल हो जाता है। फिर से मैं कर देता हूँ C। अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये तो अभी एच सिलेक्शन था, अभी मैं फेस सिलेक्शन पे चला जाता हूँ और मैं कीबोर्ड का C प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सर्कल टूल एक्टिवेट हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पे इधर ब्रश की तरह इसको मूव करता हूँ, तो ये सारा का सारा सिलेक्ट करता हुआ चला जाता है।
फिर इसको मुझे हटाना है सेलेक्ट सर्कल को, तो सिंपल माउस का राइट क्लिक कर दिया तो हट जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सेलेक्ट सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मुझे सेलेक्ट लासो यूज़ करना है, उसका शॉर्टकट क्या है, अगर हम कंट्रोल और राइट क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा सेलेक्ट लासो होता है, रैंडम सिलेक्शन आप कर सकते हो। फिर से दिखा देता हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक और ये देखिए रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट लासो का शॉर्टकट है। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शंस कर सकते हैं। बट देखिए मैं अभी मान लीजिए ये ज्योमेट्री को सेलेक्ट करता हूँ तो एक प्रॉब्लम है। अभी आपको यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है कि इस पूरे स्फीयर का ऊपर वाला पोर्शन सेलेक्ट हो गया है, बट ऐसा नहीं है। जो फेसेस पीछे की साइड में है वो सिलेक्ट नहीं हुए। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए अभी क्या हुआ, पीछे की जो साइड के फेसेस हैं क्योंकि वो आपको विजिबल नहीं थे तो इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हुए। बट ऐसा बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये चारों तरफ के फेसेस को सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए एक सिंपल चीज़ है। अगर हम यहाँ पे जाके देखिए टॉप बार में जाके, अगर यहाँ पे ये शेडिंग ऑप्शंस हैं, अगर मैं यहाँ पे इस एक्सरे मोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्सरे मोड में चला जाता है। अब मैं अगर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्फीयर है ऊपर का पोर्शन वो सिलेक्ट हो गया। तो एक्सरे मोड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और उस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। जो फेस आपको नहीं भी दिख रहा उसको भी सिलेक्ट आप कर पाओगे। यहाँ पे देखिए जैसे ये स्फीयर के चारों तरफ के जो फेसेस हैं वो सिलेक्ट हो गए, तो आप एक्सरे मोड में जाके सिलेक्ट कर सकते हो। फिर से मैं बता देता हूँ, अभी मैंने ये सिलेक्ट किया, देखिए नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक्सरे मोड ऑन किया और मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक्सरे मोड डिसेबल किया, अभी देखिए यहाँ पे सभी के सभी सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चारों तरफ की ज्योमेट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हो बाय गोइंग एक्सरे मोड। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी अगर हमें एक टाइम पे मान लो फेसेस ये सेलेक्ट किया, एक और फेस सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके दूसरा फेस भी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ऐसे देखिए तो मैं अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली मैं फेसेस को सेलेक्ट कर पाऊँगा। और मान लीजिए इसमें कोई एक्स्ट्रा फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको हटाना है तो शिफ्ट ही प्रेस करके रखना है और क्लिक कर देना तो वो फेस हमारा हट जाएगा। फिर से देखते हूँ, ये फेस को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और देखिए मैं मल्टीपल फेसेस को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे मान लो बीच वाला फेस हटाना है, शिफ्ट प्रेस करके ही रखना है और लेफ़्ट क्लिक कर देना तो वो फेस हट जाएगा। तो इस तरीके से हम एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्टिसेस में दिखा देता हूँ, ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया तो ये डिफरेंट हमारा अलग अलग वर्टिसेस को हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक टाइम पे मल्टीपल वर्टेक्स को या मल्टीपल एजेस को या मल्टीपल फेसेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है हमारा सिलेक्शन का, अगर मान लो मैंने फेस सिलेक्शन में चला गया यहाँ पे और मैंने एक सिंगल फेस को सेलेक्ट किया और फिर मैं कंट्रोल और प्लस प्रेस करता हूँ तो सिलेक्शन चारों तरफ बढ़ता है, देखिए और सिलेक्शन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल माइनस सेलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्शन घटता चला जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए एक सिलेक्शन किया मैंने फेस का और कंट्रोल प्लस चलता चला गया तो सिलेक्शन बढ़ता चला गया और फिर मैंने कंट्रोल माइनस किया तो सिलेक्शन घटता चला गया यूनिफॉर्मली। तो इस तरीके से भी आप सिलेक्शन को घटा सकते हो, सिलेक्शन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, और चीज़ मैं आपको बता दूं, और चीज़ हमारा है लूप सिलेक्शंस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं पहले एजेस समझाता हूँ। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो इस स्फीयर का पूरा एक एज का लूप सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ऑल्ट प्रेस करके मैं इस एज पे क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा एक लूप सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमें कभी भी पूरा लूप को सेलेक्ट करना है तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अभी ये तो एज का लूप हो गया। फेस का लूप देखिए, फेस के लूप के लिए क्या करना है, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और देखिए अगर वर्टिकल लाइन के पास आप क्लिक करेंगे तो हमारा फेस का हॉरिजॉन्टल लूप सेलेक्ट होगा। ठीक है, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के पास क्लिक करता हूँ तो हमारा वर्टिकल फेस लूप सेलेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे। फिर से देखिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इस फेस की
वर्टिकल लाइन के पास क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा हॉरिजॉन्टल लूप सेलेक्ट होगा फेस का। और अगर मैं शिफ्ट ऑल्ट को प्रेस करके इस एज के मतलब हॉरिजॉन्टल एज के पास करता हूँ तो मेरा वर्टिकल फेस का लूप सेलेक्ट होगा। देखिए, तो ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाउन कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए कि कब क्या क्या होता है। और भी चीज़ देखिए, मैं यहाँ एज में गया, ठीक है, अभी मैंने ये एज सेलेक्ट किया, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एज, मैं चाहता हूँ ये बीच के 3 अपने आप सेलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए भी शॉर्टकट है। मैं अगर कंट्रोल प्रेस कर दूंगा और फिर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पहले वाले सिलेक्शन और बीच के सारे सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर से देखिए, मैंने यहाँ पे एक एज को सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ बीच के सारे सेलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा और लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा तो सारे के सारे जितने भी बीच के एजेस हैं वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी तरीक़ों से आप अपने हिसाब से सिलेक्शंस को कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, मैं यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड में हूँ, ठीक है, और अगर मैं हाँ, मुझे पैरेलल एजेस सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं अगर अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करता हूँ और फिर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए एक लूप के सारे पैरेलल एजेस सेलेक्ट हो गए, देखिए, ठीक है। फिर से देखिए, मैं फिर से कंट्रोल प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया और फिर इस पर्टिकुलर एज को सिलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, सारे के सारे इस लूप के पैरेलल एजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ऑल्ट एज सेलेक्ट, यहाँ पे सारे के सारे इस लूप के जो है हमारे वो क्या होगा, एज सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उस तरीके से आप पैरेलल लूप को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको एक सिंगल टाइम में मल्टीपल लूप सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया, फेस सिलेक्शन मोड में गया, ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ वर्टिकल लाइन के पास क्लिक कर दिया तो हमारा हॉरिजॉन्टल फेस का लूप सेलेक्ट हो गया। अभी मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ एक और फेस लूप सेलेक्ट हो जाए, तो सिंपल है, शिफ्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया और फिर यहाँ पे वर्टिकल लाइन के पास क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 लूप सेलेक्ट हो गए। मैं 3 लूप भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे गया, शिफ्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया और वर्टिकल लाइन के पास क्लिक कर दिया तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक और लूप सेलेक्ट हो गया। फिर देखिए, शिफ्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया, वर्टिकल लाइन के पास क्लिक किया तो हमारे डिफरेंट अलग अलग 4 हॉरिजॉन्टल फेस के लूप्स सेलेक्ट हो गए। हम एक टाइम पे मल्टीपल लूप्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एजेस के लूप भी दिखा देता हूँ, ऑल्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, अभी मुझे इसके साथ ये भी एज सेलेक्ट करना है, शिफ्ट ऑल्ट ये किया तो मेरा 2 एज के लूप सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं एक सिंगल टाइम में, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, अभी एक छोटी सी चीज़ और बची है तो उसके लिए मैं आपको एक डिफरेंट ज्योमेट्री में जाके समझाता हूँ। तो मैं इसके एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ बाय प्रेसिंग टैब और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ गया, हमारे एडिट मोड से बाहर आ गया और मैं अब इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ बाय प्रेसिंग डिलीट, तो यहाँ पे वो डिलीट भी हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक नई ज्योमेट्री ऐड करता हूँ, मंकी, शिफ्ट प्लस ए प्रेस किया और ये हमारा मंकी आ गया, ठीक है। अभी देखिए मंकी में मैं एक नई चीज़ आपको एक बताने जा रहा हूँ सिलेक्शन के लिए। मैं इसके एडिट मोड में गया तो एडिट मोड में जाने के लिए मैंने टैब को प्रेस किया, यहाँ एडिट मोड में एंट्री हो गया, ठीक है। अभी ये हमारा मंकी एडिट मोड में है। अभी यहाँ पे देखिए, जैसा कि एक ह्यूमन हेड में होता है, हमारे ह्यूमन हेड में क्या होता है, हमारा पूरा जो हेड होता है वो अलग ज्योमेट्री का होता है और दोनों आंखें अलग होती हैं। आपने देखा भी होगा कभी कभी जब मेजर एक्सीडेंट होते हैं तो लोगों की आंखें बाहर आ जाती हैं। इन द सिमिलर वे इस मंकी के हेड का भी 3 ज्योमेट्री अलग अलग हैं। 3 जो ज्योमेट्रीज हैं, एक तो ये हेड पूरा का पूरा और दोनों आईज अलग अलग ज्योमेट्री की हैं, तो वो सभी अलग हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो वो सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या टूल है, देखिए, अगर मुझे पता है कि आई अलग है तो मैं इस आई के ऊपर जस्ट अपने माउस का कर्सर रखूँगा और कीबोर्ड का L फॉर लंदन प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, L फॉर लंदन मीन्स L फॉर लिंक ज्योमेट्री,
लिंक्ड ज्योमेट्री, मतलब जहाँ पे आप कर्सर रख रहे हैं उसका जो भी लिंक्ड ज्योमेट्री होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आँख अलग है कि नहीं है। मैं इसको आई को ग्रैब करता हूँ, G फॉर ग्रैब, और मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट ग्रैब करता हूँ। तो अब फिर माउस का कर्सर जब मूव करूँगा तो देखिए हमारी आई जो है वो बाहर आ गई। ठीक है, इस तरीके से बाहर आ गई। मैं चाहता हूँ मैं ये भी आई बाहर निकाल दूँ, तो मैं इस आई के ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा, जस्ट रखना है हवा में, कर्सर लेके गया, कीबोर्ड का L फॉर लिंक ज्योमेट्री को प्रेस किया तो देखिए सिर्फ आई सेलेक्ट हो गई क्योंकि वो अलग ज्योमेट्री है। फिर मैंने ग्रैब करके वाई अलग कर दिया। ठीक है, तो वो आई भी हमारी अलग हो गई। तो दोनों मूव इसलिए हुआ क्योंकि ये भी सिलेक्टेड थी। तो ऐसे हम जो लिंक ज्योमेट्री है उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो हेड है वो अलग ज्योमेट्री का है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग L, और फिर इसको मूव करना है तो इसको भी मूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ज्योमेट्रीज हैं वो अलग अलग है। आईज आर डिफरेंट पार्ट, मतलब अलग ही पार्ट है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट होता है वो L शॉर्टकट होता है। अगर हम L कीबोर्ड का प्रेस करेंगे तो आप एक ही ऑब्जेक्ट में जो हमारा लिंक्ड ज्योमेट्री है अलग से वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको 3D मॉडलिंग का ये लेक्चर 1 समझ में आया होगा। इसमें जैसे कि हमने सारे के सिलेक्शन टूल्स, एडिट मोड में जाना, उससे बाहर आना, सभी समझा है। तो आपको ये सभी इस वीडियो के लेक्चर में समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।